एक चीज़ मान लो कि आपके पास ग्रेजुएशन करने के बाद 3 ऐसे साल हैं जो मैं अपने लिए खुद दूँगा। मैं अपने स्वयं पे उसको जो है स्वयं के बारे में सोचूँगा, सेल्फिश हो जाऊँगा, सीधी-सी बात है, सेल्फिश। सेल्फिश इन द सेंस कि मैं अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को किस दिशा में ले जाना है, उसकी ओर अपने आप को चाहे एजुकेशन के थ्रू, बिज़नेस के थ्रू, किसी भी माध्यम से अपने आप को डेवलप करने में पूरी तरह से लगाऊँगा। निश्चित है मान लो आप सफल हो जाओगे। बस शर्त यही है कि आप उस 3 सालों में किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। जैसे आप किसी चीज़ को चाहते हो तो मन में रहता है ना कि ये चीज़ हमें एनी हाउ मिल जाए। पॉसिबिलिटी तो यही रहती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। लेकिन आपके पास उसको खरीदने के लिए या उसको पाने के लिए आपके पास वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए जो उस चीज़ को खरीद पाए। तो उस खरीदने के लायक बनने के लिए आपको अपने आप को सबसे पहले खड़ा करना पड़ेगा। तो लाइफ़ कैसे अपने लाइफ़ को कैसे लास्ट तक जो है अपने आप को कैसे बिताना है ये 3 साल आपको निर्धारित करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया या ग्रेजुएशन के 3 साल बाद 3 साल के अंदर आपको जो भी बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, जो भी चीज़ बनना है, आप बन सकते हो। बशर्ते कि आप हमेशा डाइवर्टेड रहते हो, किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे किसी ना आजकल तो एक ट्रेंड है, बहुत सारे लड़के जो है यूँ ही मस्ती किया करते हैं। बेटा मस्ती करो, लेकिन आज की मस्ती आज मस्ती कर लोगे, लेकिन जैसे ही 3 साल बीतेंगे, जैसे ही 25 पार हो गए, वो सारी मस्ती जो है आपकी खत्म। तो सँभल जाओ और अपने आप को समय दो। अपने आप से पूछो कि मैं कर क्या रहा हूँ। जिस दिन अपने आप से पूछना शुरू कर दिया कि मैं कर क्या रहा हूँ, उसी दिन लगने लगा कि नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है। जिस दिन दिल से आवाज़ निकलेगी कि कुछ तो गलत हो रहा है, उसी दिन सोचो कि तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन आने वाला है। और जिस दिन इस परिवर्तन को एक सही दिशा मिल गया, तुमको कोई रोक नहीं सकता। खास तौर से उन गरीब बच्चों से कहना है, बेटा समय की कीमत को समझो। अमीर ऐसे ही अमीर नहीं होता है, उसके पीछे बहुत परिश्रम, अथक प्रयास, डेडिकेशन, लगन, मेहनत, बहुत सारी चीज़ें छिपी होती हैं। तो आप भी बन सकते हो, आप भी अमीर हो सकते हो, उतना तपना पड़ेगा। उस तपने के सिलसिले में अपने आप को अपने आप को समय देना पड़ेगा। अपने आप को जब तक समय नहीं दोगे तब तक सक्सेस नहीं होगे। आप अपने गोल को पहले निर्धारित करो, फिर उसको समझो, अपना टेस्ट लो, क्या मैं इसके लिए लायक हूँ? क्या मैं कर सकता हूँ? अगर आपका कॉन्फिडेंस या आपके अंदर एक आत्मस बोध होता है, एक तरह से आपको लगेगा कि नहीं ये तो पॉसिबल है, मैं भी कर सकता हूँ। मेरे अंदर भी वो कैपेसिटी है जो अन्य बच्चों की तरह मैं कर सकता हूँ, जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं। तो निश्चित मानो कि एक दिन आप भी सफल हो जाओगे। कभी हतोत्साहित होने का क्या मतलब है यार? कभी भी आप हतोत्साहित ना हो। क्या है कि एक बार आप परीक्षा दोगे और एक ही बार में सक्सेस हो जाओ, ये निश्चित नहीं है। आपको उस मानदंड को पूरा करना पड़ता है, उस क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है, हर फेज़ में पूरा करना पड़ता है, जो इस परीक्षा को आप सफल हो जाओ, उस परीक्षा में सफल हो जाओ। तो आप अपने आप को समय दो, सफलता खुद कहेगी कि बेटा आजा ले ले मुझे। आपको खुद लगने लगेगा अरे यार ये तो बहुत ईज़ी था, मैं ही इधर-उधर कर रहा था। आपके पास पैसे, दौलत तो नहीं है कि आप बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन पाओ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं अपने परिवार, अपने माँ-बाप के जो सपने हैं उसको साकार करूँ, तो ये सब चीज़ें जो आप करते हो टाइम पास, उसको मात्र 2-3 साल के लिए छोड़ दो ना यार। लाइफ़ तो जीनी है ना, 60 साल, 70 साल, 80 साल जितना जीना है जीनी है ना। 2-3 साल के लिए सिर्फ़ नहीं छोड़ सकते हो। 2-3 साल के लिए छोड़ दो। अपने अंदर गट्स पैदा करो कि 2-3 साल के लिए मैं जाओ छोड़ देता हूँ। और 2-3 साल तुम अपने आप पे फ़ोकस करो और कोई एक गोल सेट करो कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। और मेरा निश्चित मानना है कि अगर उसको सेट कर दिए, अगर उसी पे केवल लगे रहे, साल भर बाद तुमको खुद ब खुद एहसास होने लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ईज़ी है, अगर मैं थोड़ा-सा और मेहनत कर दूँगा तो निकल जाएगा। तो ये एक मूल मंत्र है, सफलता का मूल मंत्र ये है कि किसी एक पथ पे चलिए और उसको बीट कर जाइए।
आप देखिए दूसरा भी आप सक्सेस हो जाएँगे। आप अपने लाइफ़ के हर हर क्षेत्र में सक्सेस हो जाएँगे। तो अपने माँ-बाप का जो सपना है या माँ-बाप एक प्रत्येक माँ-बाप अपने बच्चे से ये मतलब अपेक्षा रखता है कि मेरा बच्चा मतलब एट लीस्ट अपनी ज़िंदगी सही से जी पाए। वो मेरे ऊपर बोझ ना बने या बड़ा होके जब उसकी शादी हो, उसके बच्चे हों, तो उसका पालन-पोषण मुझे ना करना पड़े। तो अपने माँ-बाप के ऊपर बोझ ना बनो, अपने माँ-बाप का सहारा बनने की कोशिश करो। जैसे तुमको 25 ईयर्स तक 25 सालों तक वो तुमको पाल-पोस के बड़ा किए, 25 साल आप उनको सहारा बनो उनके लिए 25 साल। अगर ऐसा ध्येय लेकर चलोगे तो निश्चित सफल हो जाओगे। केवल 3 से 4 साल मेहनत करो। अगर लगन से मेहनत करोगे, एक एक ही गोल सेट करो और एक ही गोल पे निकल पड़ो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं रहता है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि वो उनको कोई बताने वाला नहीं है या वो उस एज में है जो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है या मैं कर क्या रहा हूँ। एक्चुअली आप जो सोशल मीडिया के जो बहुत सारे कंटेंट्स हैं जिसको आपके लिए फालतू हैं, जो आप यूज़ करते हो तो आपका समय ही किल होता है, तो उस पे आप 2 से 3 घंटे 4 घंटे आप अपने आप को दे देते हो जिसका आउटपुट कुछ नहीं निकल पाता है। केवल एंटरटेनमेंट होता है और एंटरटेनमेंट करने के लिए पूरी लाइफ़ बनी पड़ी है आपके पास, पूरी लाइफ़ है एंटरटेनमेंट करने के लिए। आप अपनी लाइफ़ को बर्बाद ना करो। और मेरा मानना है कि कभी भी आप एक बार किसी एग्ज़ाम में बैठे और असफल हो गए तो आप निराश ना हो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई दिक्कत नहीं। हर सफल व्यक्ति सबसे पहले असफल हुआ है, तब जाकर सफल हुआ है। इस चीज़ को अपने दिमाग में हमेशा बैठा के रखिए। पहले असफलता मिलती है, तभी सफलता मिलती है। 99% केसों में ऐसा हुआ है। बड़े से बड़ा बड़े से बड़ा बिज़नेसमैन क्यों ना हो और बड़े से बड़ा आईएएस या पीसीएस या किसी भी बड़ा से बड़ा सिविल सर्वेंट क्यों ना रहा हो या पॉलिटिशियन क्यों ना रहा हो। ज़रूरी नहीं कि वो एक बार चुनाव में लड़ा और पहली बार में सफल हो गया। ये किसी-किसी के साथ होता है। तो आप अपने आप को ऐसे मान के चलो कि एक बार सफल हो गए, आपने प्रयास तो किया, आप प्रयास करिए और प्रयास इस ध्येय से करिए कि मुझे पाना है, ना कि औरों के साथ हम पढ़ाई कर रहे हैं, सबके साथ पढ़ रहे हैं, ये सब नहीं चाहिए। आप अपने लिए पढ़िए, किसी और के लिए ना पढ़िए। 3 साल के लिए आप सेल्फिश बन के देखिए, सेल्फिश जिसको बोलते हैं ना, अगर लोग कहने लगे तुम सेल्फिश हो, हाँ, सेल्फिश हैं, अपने लिए सेल्फिश हैं। 3 साल के लिए सेल्फिश बन जाइए, सेल्फिश पढ़ने के लिए सेल्फिश, क्योंकि आप अपने के लिए भी सेल्फिश बन सकते हैं कि मुझे एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, मुझे मौज नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। अगर इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दिया ना, सफलता आपको 3 साल क्या, साल 2 साल बाद भी दिखने लगेगी और पूरी लाइफ़ एन्जॉय करिए यार, क्या अभी एन्जॉय करोगे पूरी लाइफ़ रोते रहोगे और अभी मेहनत कर लोगे तो पूरी लाइफ़ एन्जॉय करोगे। तो मेरा यही मानना है कि आप कभी निराश ना हो, लेकिन हाँ, अपने आप के प्रति हमेशा सच्चाई अपने आप के प्रति रखिए कि हम जो कर रहे हैं, मेरा दिल कह रहा है कि नहीं वो सही कर रहे हैं। उस दिन आपको कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। यही है सफलता का मूल मंत्र। अपने आप को समय दीजिए, आप एक दिन वो सब कुछ कर सकते हैं जो बड़े से बड़े सफल व्यक्ति किए हैं।